जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक। धर्मराज युधिष्ठिर भारत के प्रथम राजा, कुंती माता के ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई। शास्त्र कहते हैं द्वापर युग के अंत में एक दिव्य यान आया जो महाराज युधिष्ठिर को स्वर्गों की ओर ले गया। लेकिन आश्चर्य यह है कि स्वर्गों में जाने से पहले वही यान नरकों की ओर मुड़ गया। तो आखिर ऐसा क्या कारण था जो धर्मराज युधिष्ठिर, शास्त्रों में जिनके बारे में ऐसी ख्याति आती है कि इनका रथ भूमि से 4 उंगली ऊपर चलता था। और आप स्वयं विचार करें, जब द्रोणाचार्य का युद्ध में मरना बहुत जरूरी हो गया था, उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर कि आपको उनके सामने ये कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया, इस बात के लिए धर्मराज युधिष्ठिर तैयार नहीं हुए। मतलब स्वयं भगवान आके कह रहे हैं कि अब ये झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन तब भी उन्होंने अपने धर्म का त्याग कि मैं सत्य ही कहूंगा नहीं किया। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर का रथ फिर भी नरकों की ओर ले जाया गया। इसका क्या कारण है? भाई, हम भी धर्म पूजा पाठ करते हैं, सुख शांति की इच्छा रखते हैं, स्वर्गों में जाना चाहते हैं, और यहाँ तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को ही स्वर्गों से पहले नरकों में ले गए। विचार तो करना चाहिए ना कि कौन सा कारण हुआ। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा ने द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान जी से आके बोला कि हे श्री कृष्ण भगवान, 10 दिन द्वापर युग से ऊपर बीत गए हैं, तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं कलयुग लगा दूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा को बोला कि आप मेरे निज धाम मतलब परम धाम जाने के बाद कलयुग लगा दें। ब्रह्मा के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों को द्रौपदी सहित हिमालय पे जाने की आज्ञा दे दी कि अब आप यहाँ से जाएं, क्योंकि कलयुग लगने वाला है। और आपने सुना भी होगा, कलयुग है, कलयुग है, ये कलयुग है, घोर कलयुग है। लेकिन इस कलयुग की घोरता क्या है, ये आज आपको पता चलेगी। और धर्म किसे कहते हैं और धर्म कितना बड़ा होना चाहिए इस कलयुग में जो हमें सुख शांति दे, वो भी आज जान लेना। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा देने के बाद शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी निज धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी निज धाम को चले गए हैं, मतलब इस शरीर को, मायावेश को छोड़ गए हैं। ये सुनते सारी कुंती माता ने अपना शरीर त्याग दिया, मतलब पूरी हो गई हैं। इतनी बड़ी भक्त हैं कुंती माता कि भगवान श्री कृष्ण जी के जाने के बाद एक क्षण भी जी नहीं सकी। भगवान श्री कृष्ण जी की इस आज्ञा को सुनकर महाराज युधिष्ठिर बोले कि मैं इस भारतवर्ष का राजा परीक्षित को घोषित करने के बाद स्वर्गों की ओर चला जाऊंगा। चारों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। अब 7 दिन का समय लगा महाराज युधिष्ठिर को परीक्षित को राजा घोषित करने में और संपूर्ण व्यवस्था करने में। 7 दिनों के बाद स्वर्ग से दिव्य यान आया। महाराज युधिष्ठिर बैठे, दूत जिन्होंने स्वर्गों में लेके जाना था उस यान को नरकों की ओर ले गए। रास्ते में महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे ये आप मेरे यान को कहाँ लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा, आपको नरकों का दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं। किसका? नरकों का दर्शन। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पूरे जीवन ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मैं नरकों में जाऊं। दूतों ने कहा, महाराज आप कलयुग में 7 दिन रहे हैं। उत्तर महाराज युधिष्ठिर क्या दे रहे हैं, मैं 7 दिन कलयुग में रहा, लेकिन एक तो परीक्षित को राजा घोषित करने के लिए, दूसरा इस कलयुग में रहते हुए मैंने यहाँ कोई अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, यहाँ की कोई जप यज्ञ तप विधि पूजा पाठ भी नहीं की, फिर मुझे आप नरकों में क्यों लेके जा रहे हैं? अब यहाँ सुनना जरूरी है कि कलयुग क्या है। दूतों ने कहा, महाराज आपने जो इस कलयुग की सीमा के अंदर 7 दिन श्वासोश्वास किया, मतलब सांस ली, उस कारण आपको नरकों का दर्शन कराया जा रहा है। गलती से अगर आपने यहाँ पे अन्न जल ग्रहण कर लिया होता तो आपको ये नरक भुगवा दिए जाते। और अब आप बात करें अपनी, भाई आलूओं को तो हाथ मत लगाओ, टमाटर इतने महंगे हो चुके हैं। अरे नींबू पानी मत मांगना हमारे घर में, नींबू तो भाई बहुत बड़े लोगों के घर में होता है। अच्छा कल खाने में क्या बनाऊं? कल ही तो गोभी आलू बनाए थे, आज शिमला मिर्च बना लेते हैं। चलो आज ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं है, पुलाव बना लेते हैं। आप देखिए इस घोर कलयुग में रह रहे हैं हम, और शास्त्र ये कह रहे हैं कि बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई जप तप यज्ञ किए, मतलब ना अच्छा कर्म किया है ना बुरा कर्म किया है,
और महाराज युधिष्ठिर को, जिन्होंने पूरे जीवन स्वयं भगवान के सामने खड़े होकर कहने पर भी असत्य नहीं बोला, उनको सिर्फ 7 दिन कलयुग में रहने पर नरकों की तरफ ले जाया गया है, और हम अपने मरने के बाद ये अपेक्षा रखते हैं कि स्वर्गों की ओर चले जाएंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि महाराज युधिष्ठिर को सिर्फ इस कलयुग में 7 दिन रहने पर नरकों के दर्शन करने पड़ गए। अब आप बोलेंगे तो क्या भोजन ना करें? भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत गीता उठाएं और उसमें भोजन कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, इसे पढ़ें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मैंने ही आपको सब कुछ बताना है। गीता जी घर लाएं, उसे उठाएं, पढ़ें, आपको पता चलेगा कलयुग के जीवों के लिए सुखों में या स्वर्गों में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या रास्ता बताया है, जिससे इंसान नरकों में ना जाए। तो कारण तो आपको पता ही चल चुका होगा कि क्यों महाराज युधिष्ठिर को नरकों की ओर लेके गए। जय श्री कृष्ण।